हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2000 के जो नोट बंद कर दिए गए हैं या जो कि अब चलन में नहीं रहेंगे कुछ समय बाद, और उस पे ही चर्चा करेंगे और उनका क्या प्रभाव रहेगा रियल एस्टेट पर। तो वो चर्चा आज की हमारी इस तरह से रहेगी। तो देखिए दोस्तों, हम जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं गुड़गांव के रियल एस्टेट के ऊपर काम करता हूं। तो मैं यहाँ पे गुड़गांव के रियल एस्टेट को ही केंद्र बिंदु बना रहा हूँ। बाकी ये स्वाभाविक सी बात है कि ये जो चेंजेस है ये पूरे ऑल इंडिया में देखे जाएंगे। जो चेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ, जो रियल स्टेट में जो चेंजेस आएंगे ये 2000 के नोट बंद होने के कारण, वो पूरे ऑल इंडिया में ही देखे जाएंगे। बट हाँ, मैं गुड़गांव की रियल स्टेट में डील करता हूँ, यहाँ की ही बात करता हूँ। तो मैं गुड़गांव को केंद्र बिंदु बना रहा हूँ। बट आपको ये देखने में पूरे देश में ही इस तरह के चेंजेस मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपने को भी पता है कि हाल फिलहाल में जो कैश कंपोनेंट है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है रियल स्टेट में। तो देखिए, कैश कंपोनेंट जो होता है वो कमर्शियल रियल एस्टेट में काफ़ी यूज़ होता है, फिर आपका प्लॉटिंग में काफ़ी यूज़ होता है। तो देखा जाएगा कि हाल फिलहाल में जैसे ही ये 2000 के नोट बंद होंगे तो काफ़ी लोगों ने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया है, तभी ये गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ रहा है। वो भी गवर्नमेंट चाहती है कि वो बी पार्ट जितना से कम हो वो लोग इकट्ठा कर पाएँ। तो पर देखा जाएगा कि ये जो बी पार्ट है वो कहीं ना कहीं कंज्यूम किया जाएगा ऐसे ही लोगों द्वारा। और रियल एस्टेट ऐसे बी पार्ट को खपाने के लिए एक अच्छी जगह है। तो अब देखा जाएगा कि सडनली आपने देखेंगे कि प्लॉट्स की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गई है। कमर्शियल रियल एस्टेट में भी काफ़ी डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि ये एक इजी वे रहेगा लोगों को कैश कंपोनेंट को खपाने में। और भी तरीके काफ़ी लोग ईजाद करेंगे कि हाँ, जिनके पास ज़्यादा कैश है। ऑल्दो तो देखिए, सिचुएशन वैसी नहीं है, पहले वाली नोटबंदी की तरह नहीं है, इतने नोट चलन में नहीं है। और इस सारे ही नोट तो बंद नहीं हो रहे, सिर्फ 2000 का ही नोट बंद हो रहा है, जो कि वैसे ही काफ़ी टाइम से कम कर दिया था जिसका प्रोडक्शन रिज़र्व बैंक ने। और जिसके कारण ये तकरीबन जो स्टार्टिंग में थे छः समथिंग 6 लाख करोड़ था या ऐसी कुछ फिगर थी, जिसको आधा कर दिया गया था और वापस ले लिए थे काफ़ी सारे रिजर्व बैंक ने। बट हाल फिलहाल भी काफ़ी नोट जो चलन में हैं, और गवर्नमेंट को अंदेशा है कि काफ़ी लोगों ने इसे इकट्ठा फिर दोबारा से कर लिया है और काफ़ी लोगों के पास बी पार्ट में, या जिसे ब्लैक मनी कहते हैं, वो इकट्ठी हो गई है। तभी गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ा है हाल फिलहाल। तो इससे देखिए, छोटे लोगों को कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा जिनकी इनकम सैलरी के द्वारा आती है, और फ़र्क पड़ने वाला है उन्हीं को ही जिन्होंने पैसा बिज़नेस के थ्रू कमाते हैं, और ख़ासकर बी पार्ट अगर उनके पास है तो उनको थोड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। बट वो भी है कि अब वो खपाने के, इस तरह के बी पार्ट को खपाने के नए नए तरीके ईजाद करेंगे, जिसमें रियल स्टेट एक है। और रियल स्टेट में आप देखेंगे कि सडनली प्लॉट और कमर्शियल रियल स्टेट में डिमांड बढ़ गई है। और देखिए दोस्तों, ये जो डिमांड रहेगी इस तरह से, ये मतलब स्वाभाविक नहीं है, एक तरह से सिचुएशन पैदा हुई है तो इस तरह से डिमांड आएगी। और थोड़े समय बाद जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी तो देखेंगे आप कि डिमांड वही एज नॉर्मल हो गई है। और उसी तरह से जैसे नॉर्मल डील हो रही थी, जैसे 2000 के नोट बंद होने से पहले डील्स हो रही थी, उसी तरह से डील्स हो जाएंगी। बट सडनली एक राइस तो आएगा बेसिकली मार्केट में, रियल स्टेट में। तो क्योंकि काफ़ी लोग चाहेंगे कि हाँ, हमारा पैसा जल्द से जल्द ऐसी जगह पे खप जाए जहाँ ज़्यादा सरदर्दी ना हो। क्योंकि देखिए, अगर आप बैंक में एक निश्चित सीमा के से ज़्यादा पैसा लेके जाएंगे, और ख़ासकर 2000 के नोट अगर आप लेके जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन ज़रूर उठाया जाएगा। और देखा जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया, ख़ासकर अगर वो आपने अपनी इनकम में शो नहीं किया है। और इनकम टैक्स की भी इस चीज़ के ऊपर नज़र रहेगी। तो काफ़ी लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, जो कि काफ़ी कैश इकट्ठा करके बैठे हुए हैं। बट नौकरी पेशे वाले के लिए, छोटे मोटे काम धंधे वाले के लिए ऐसी कोई चिंता नहीं है। क्योंकि देखिए, 2000 का नोट है, ऐसा नहीं है कि भी कोई भी नोट इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। 2000 के नोट, जैसे मैंने बताया, पहले ही चलन में कम हो गए थे। तो हाल फिलहाल वो सिचुएशन नहीं आएगी जैसे पिछले जो नोटबंदी में देखी गई थी, और जिस तरह से मार्केट एकदम क्रैश हो गया था, तो वैसी सिचुएशन तो कुछ नहीं आने वाली। बट हाँ, हाल फिलहाल में जिनके पास पैसा है तो उन्हें तो कहीं ना कहीं उस पैसे को खपाना है। तो रियल एस्टेट एक ज़रिया है,
रियल एस्टेट में काफ़ी लोग पैसा लगाएंगे। अभी आप देखेंगे रियल एस्टेट के ट्रांजैक्शन सडनली जो ग्राफ है ऊपर बढ़ेगा, और जहाँ पे भी आपका कैश कंपोनेंट यूज़ हो पाएगा लोग यूज़ करेंगे और चाहेंगे कि भाई मेरा वो जो कैश है जो भी उन्होंने इनकम में कहीं ना कहीं शो नहीं किया हुआ है, इनकम टैक्स बचाया हुआ है उस कैश के ऊपर, तो चाहेंगे लोग कि उसको कहीं ना कहीं यूज़ करें। ऑल्दो देखिए, मैं इन चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि मैं इन चीज़ों को कहता हूँ कि ये चीज़ें सही हैं, पर देखिए हर जगह पे हर अर्थव्यवस्था में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और हर जगह पे ये चीज़ें होती हैं और समय समय पे देखिए चीज़ें होती रहती हैं। अब इसका हम बहुत बहुत मैं कहूँगा कंट्रोल तो नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट की हाथ की चीज़ें, गवर्नमेंट फिर भी अपने जैसा प्रयास कर रही है। बट देखिए ठीक है, रियल एस्टेट के लिए फॉर द टाइम बिंग ये अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि मैंने देखा था हाल फिलहाल में, जैसे गुड़गांव के रियल एस्टेट के ऊपर ही अध्ययन करता हूँ, तो गुड़गांव में सडनली प्लॉट्स की जो डिमांड थी वो थोड़ी सी डाउन जा रही थी बिकॉज ऑफ अनक्लियरिटी, वो फोर्थ फ्लोर कंस्ट्रक्ट होगा नहीं होगा। बट समहाउ अब देखना कि अब वो फोर्थ फ्लोर के ऊपर भी ज़्यादा लोग कंसंट्रेट नहीं करेंगे और चाहेंगे कि हाँ वो अपने लिए प्लॉट ले लें या फिर कोई कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दें, और या फिर कोई रेजिडेंशियल जहाँ पे भी ये बी कंपोनेंट है उनका यूज़ हो पाए, जिससे वो एटलीस्ट जो इनकम टैक्स के क्वेश्चंस हैं या फिर आगे की सरदर्दी है उससे बच पाए। और बाकी और भी तरीके हैं जहाँ पे लोग कैश कंपोनेंट को खपा यूज़ करेंगे, बट रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट जो है वो यूज़ हो सकता है। तो आप देखेंगे कि इस तरफ काफ़ी लोग अग्रसर होंगे। तो आप देखेंगे कुछ टाइम के लिए रियल एस्टेट में एक अच्छी तेज़ी का दौर देखा जाएगा। तो जिनके पास भी देखिए कैश कंपोनेंट है वो चीज़ें सोचें, इसमें समझें, और अगर उनको लगता है कि हाँ उनको चीज़ अगर, तो वो शो कर सकते हैं अपना इनकम में, उनके पास इनफ प्रूफ है कि हाँ ये कैश कंपोनेंट जो है उनका इनकम का पार्ट है, उन्होंने इनकम टैक्स में शो किया है, तो कोई इशू नहीं है। बट अगर जिन्होंने नहीं शो किया है तो वो क्या करेंगे, अगर या तो उस कैश को डंप हो जाएगा या तो उनके कहीं पे जहाँ पे भी जगह पे उन्होंने रखा वो डंप हो जाएगा, यूज़ ही नहीं हो पाएगा, या फिर कोई यूज़ करना चाहता है तो वो कोई ना कोई तो देखिए तरीके खोजेगा ही। और जिसमें से मैंने जैसे बताया कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी एक तरीका है। तो यही कुछ रहेगा दोस्तों। 2000 के नोट का जो मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि 2000 का जो नोट है वो चलन में जैसे ही बंद हो जाएगा तो इसके इम्पैक्ट इसी तरह से देखे जाएंगे रियल एस्टेट पे। तो रियल एस्टेट में मैं कहूँगा एक तरह से अगर गुड़गांव की रियल एस्टेट को ख़ास मैं फोकस करता हूँ तो एक तरह से तेज़ी का दौर ही देखा जाएगा इसमें, तो मंदी तो नहीं देखी जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है रियल एस्टेट के लिए, तो अच्छी बात है। ऑल्दो इकोनॉमी का मैं नहीं कह सकता, इकोनॉमी में देखिए बी पार्ट जो होता है वो ऑब्वियसली एक इकोनॉमी के लिए तो अच्छा नहीं होता है, बट ठीक है रियल एस्टेट के ज़रिए किसी न किसी ज़रिए वो पैसा फिर मार्केट में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो देखिए उसका यूज़ हो रहा है। क्योंकि कहीं पे वो चीज़ें डंप पड़ी हुई हैं, कहीं पे किसी का यूज़ ही नहीं है, कोई उसको डंप करके बैठा हुआ है, एटलीस्ट वो मार्केट में पैसा फ़्लो होगा और कहीं ना कहीं वो यूज़ होगा और किसी न किसी को रोज़गार के साधन भी मिलेंगे। रियल एस्टेट में भी काफ़ी लोग रोज़गार से जुड़े हैं, उनको इनकम होगी फिर, तो अल्टीमेटली वो मार्केट में ही पैसा घूम फिर के आ जाएगा। तो देखा जाएगा कि अच्छी बात है, एक इकनॉमी के लिए भी अच्छी बात है जब इस तरह से पैसा घूमता है, रोटेट होता है मार्केट में, तो इकनॉमी की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। तो देखिए गवर्नमेंट जो भी जो डिसीज़न लेती है बहुत सोच समझ के लेती है, ये ठीक है। एक पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं कि हाँ सामने वाली पार्टी जो बी पार्ट में अगर पैसा इकट्ठा करके बैठी हुई है तो उनको एक इनफ कंपटीशन देने के लिए भी ये चीज़ें की गई हैं, बट ठीक है इससे हमें देखिए बहुत ज़्यादा एक आम आदमी को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आम आदमी की तो वैसे भी देखिए जो इनकम है वो वाइट में ही है, ये उन्हीं को लोगों को फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा जो ज़्यादा बी पार्ट में या कैश कंपोनेंट में ज़्यादा डील्स करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी के पास बी कंपोनेंट भी है तो अभी समय है और उसे वो यूज़ कर सकता है, सही तरीके से यूज़ करें। प्रॉपर्टी में निवेश करके करना चाहते हैं या किसी भी तरह से आप निवेश, और कोई निवेश है जिसमें जिसकी तरह से आप बी पार्ट को अपना कंज्यूम कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। और जो अगर जिनके पास देखिए सीधा सीधा पैसा है और अगर का फिर भी किसी के पास जैसे जिसकी बिल्कुल वाइट इनकम है और फिर भी घर में समहाउ कुछ नोट हैं पड़े हुए रह गए हैं,
तो कई बार होता है, कैश होता है इन्वॉल्व, घर में होता है, तो वो आप जमा करा दीजिए। उसके लिए तो कोई ऐसी कोई सरदर्दी वाली बात नहीं है और इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो बस दोस्तों यही थी चर्चा इस वीडियो में जो मैं आपसे करना चाहता था, कि काफ़ी लोग थे चिंतित थे कि भी 2000 के नोट चलन में बंद हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्या इम्पैक्ट आएगा रियल एस्टेट का। तो मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि देखिए ऐसा कोई खासा इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। ठीक है, सडनली एक थोड़ा सा रेज दिखेगा, फॉर द टाइम बिंग आपको डिमांड थोड़ी सी बढ़ेगी फिर दोबारा से, जहाँ पे भी कैश कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है, फिर वो थोड़े टाइम के बाद वो भी सेटल डाउन हो जाएगी। तो बस दोस्तों यही था इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आपको जो वीडियो में मैंने जानकारी दी है वो पसंद आई होगी। और देखिए आपको ये जानकारी पसंद आई है या आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाएं। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन या नॉलेजेबल फैक्ट्स मेरे चैनल पे लगातार आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो वाकई में ही पसंद आया है। और तो अब दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देते हैं और अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।